कोरोना मास इजेक्शन को अगर हमें समझना है तो इन तीनों शब्दों को समझिए। कोरोना यानी सूरज का जो आउटर मोस्ट लेयर है, बाहरी लेयर है, सतह है सूरज की। उसके बियॉन्ड मास इजेक्शन यानी कोई भी चीज जिसमें वजन है वो मास है, टुकड़ा है कोई। और इजेक्शन यानी किसी चीज का छिटकना। सो यानी कि कोरोना का छिटकना, एक टुकड़े का छिटकना इज कॉल्ड कोरोना मास इजेक्शन यानी सीएमई। अब सीएमई सूरज का टुकड़ा होता है तो इसका वजन भी बहुत ज्यादा होगा। अगर ये टुकड़ा जो छिटक रहा है ये भी बहुत वजनी होगा। तो इसका जो मास होता है, जो इसका वेट आप बोल सकते हैं, वो लगभग 1 अरब से 10 अरब टन तक हो सकता है। अब 10 अरब टन एक बहुत बड़ी संख्या है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा वजन हो सकता है एक सूरज से निकलने वाले इस सीएमई का। इसकी जो रफ्तार होती है वो लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हालांकि जो अभी कोरोना मास इजेक्शन हुआ है वो उससे थोड़ा धीमे है, वो लगभग 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब कोरोना मास इजेक्शन होता कैसे है? जब सूरज है, सूरज चक्कर भी लगा रहा है, रोटेट कर रहा है। सूरज के अंदर मैग्नेटिक कवर भी है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर चारों ओर, उसके अंदर बहुत सारा मास भी है। और जब तेजी से नाच रहा होता है और सूरज के किसी सतह के हिस्से पर एक तरह का तूफान आता है और एक धमाका होता है जिसको हम सोलर फ्लेयर बोल सकते हैं, तो कभी कभी उस धमाके की वजह से सूरज की सतह से एक टुकड़ा छिटक करके बाहर की ओर निकलता है। अब अगर धरती, जब ये निकल रहा है सूरज से और उसी समय धरती भी उसी पॉइंट पर आ जाए तो ये धरती से टकरा सकता है और तब जो इफेक्ट होते हैं वो आपको धरती पर दिख सकते हैं। यूजुअली कोरोना मास इजेक्शन अगर सीधे धरती से टकराए तो ऐसा नहीं होता है कि सब इंसानों को कुछ हो जाएगा, क्योंकि धरती के पास एक बहुत रहस्यमयी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कवच है। धरती के अंदर भी एक मैग्नेट है और उसकी वजह से धरती के चारों ओर मैग्नेटोस्फीयर है, यानी मैग्नेट की वेव्स हैं धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब ये कोरोना मास इजेक्शन अगर धरती से टकराने की कोशिश भी करता है तो हमारे वायुमंडल में ये जो मैग्नेटोस्फीयर है वो हमें बचा लेता है। अगर कोई तेज सीएमई यानी कोरोना मास इजेक्शन आ जाता है हमारे धरती के वायुमंडल से टकराता हुआ, तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ सकता है और इसी की वार्निंग दी जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत कम समय के लिए सैटेलाइट और जीपीएस में गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन इसका एक सुंदर पहलू भी है। सुंदर पहलू यह है कि जब भी ऐसा होता है तो धरती के ध्रुवों के आसपास, यानी पोलर जो रीजन है और इस केस में नॉर्दर्न रीजन में, आसमान रंगीन सा दिखने लगेगा और इस रंगीन आसमान को अरोरा बोलते हैं, यानी नॉर्दर्न लाइट्स। अब बात करते हैं जो सीएमई हमारे पास नजदीक आने वाला है अगले 1-2 दिन के अंदर। और ये कोई एक सीएमई नहीं है, ये एक्चुअली मल्टीपल सीएमईज हैं। और जैसे धरती पे देश आपने बना रखे हैं हम लोगों ने अलग अलग, उसी प्रकार से सूरज पे भी अलग अलग रीजन्स हैं और एक रीजन का नाम है 4479, हम ही ने नाम दिया है उसका। और इस 4479 रीजन में एक जबरदस्त धमाका हुआ है जिससे कई सीएमई निकले हैं जो 3 से लेके 5 या 6 जुलाई तक कई चरणों में धरती के पास से गुजरेंगे। अमेरिका की जो अंतरिक्ष मौसम एजेंसी है जिसका नाम NOAA है, उसने G1 G2 स्तर यानी बहुत ही हल्के और मध्यम जियोस्टॉर्म की चेतावनी दी है। ये सीधा जोरदार टक्कर नहीं होगा बल्कि बस धरती के वायुमंडल को छूता हुआ या एक आंशिक टक्कर आप मान सकते हैं। इसलिए आपके लिए और हमारे लिए घबराने की कोई बात नहीं। तो घबराइए मत, सूरज का बस एक मिजाज परिवर्तन है और हमारी धरती इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।